morning everyone. How are you all? Welcome back to our online classes. So today we are going to learn our chapter of grammar, that is transitive and intransitive verbs. Yes, these are the types of verb, transitive and intransitive. First of all, do you all know what is verb? Yes, verb is a action. A word that describes some action in a sentence is known as वर्ब. वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है. यस, एग्जाम्पल है वर्ब के फ्लाई, ईट, क्राई, सिट, प्ले. यस, ये सब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड. द गर्ल इज प्लेइंग, द काइट ईट, The boy is eating. तो eat है हमारा वर्ड. सेंटेंस में कुछ भी एक्शन वर्ड दिया हो वो होता है हमारा वर्ब. ओके, सो फर्स्ट you have to be clear about what is verb. Then we will move towards what is transitive verb and what is intransitive verb. Okay. So now if you are clear about what is verb, अगर आपको पता हो कि verb क्या है, क्योंकि हमने ये पहले भी स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया कि verb what is verb. So if you are clear about the verb, we will move towards transitive and intransitive verb. Okay. So first of all, we will see the definition of transitive verb. Transitive verb की definition हम देखेंगे. A transitive verb is a verb that requires object to complete a sentence. Okay, ये मेन वर्ड, ये आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्ट वर्ड पे कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ड होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. यस, ऑब्जेक्ट वो चाहे कोई भी हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए, तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. अभी आप बोलोगे ऑब्जेक्ट मतलब कौन से ऑब्जेक्ट? सो फर्स्ट वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ सच वर्ड. अभी आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट मतलब किस ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं. यस, लेट मी राइट वन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. The kid hit the ball. Okay, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. The kid hit the ball. एक बच्चे ने बॉल को हिट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने हिट किया? हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? The kid. सब्जेक्ट है the kid. Yes, you already know the subject and predicate. सब्जेक्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? किड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट है. अभी किड ने एक्शन कौन सा किया यहाँ पे? विच एक्शन द किड इज डूइंग? कौन सा काम किया है यहाँ पे किड ने? हिट करने का. तो हिट है हमारा वर्ब. एक्शन वर्ड हो गए, वो क्या होता है? वर्ब होते हैं. सब्जेक्ट वर्ब. अभी किसने हिट किया? तो किड ने. क्या किया? हिट किया. किसको किया? टू whom? यस, किसको किया किड ने हिट? वो हमें दिया है क्वेश्चन में, सेंटेंस में. यस, तो बॉल को किया. किड ने हिट किसको किया? टू whom did the kid hit? To the ball. हमें आंसर मिल जा रहा है क्वेश्चन में कि किसने? किड ने किया हिट, पर किसको किया? बॉल को. तो बॉल बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? बॉल बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया? हिट करने का. और किसके ऊपर किया? कहाँ किया? बॉल के ऊपर. तीनों आ गए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. व्हिच वर्ब इट इज? ट्रांजिटिव वर्ब. अगर मैं अभी इसमें से ये निकाल दूं the ball, okay, if I remove the ball, तो सिर्फ क्या बचा? The kid hit. सिर्फ हमारा verb बचा.
और सब्जेक्ट बचा। किड ने कहाँ पे हिट किया वो हमें दिया है सेंटेंस में? नहीं दिया है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो पास में तो वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर ट्रांजिटिव वर्ब इज इक्वल टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, Karan is flying a kite. Okay, Karan is flying a kite. तो हमारा किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम करण की बात कर रहे हैं। तो जिसकी बात कर रहे हो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? फ्लाइंग का। फ्लाइंग इज अवर वर्ब एंड जो वर्ब है हमारा फ्लाइंग कर रहा है, पर क्या फ्लाइंग कर रहा है वो हमें दिया है? यस, वो फ्लाइंग क्या कर रहा है? काइट। तो काइट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। करण इज फ्लाइंग अ काइट। कौन फ्लाइंग कर रहा है? करण। क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है। और कौन सी चीज के बारे में बताया फ्लाइंग कर रहा है? काइट। तो काइट इज अवर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज करण फ्लाइंग? काइट। तो काइट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Understood? This is about transitive verb. Now next sentence. I am teaching in the class. I am teaching in the class. Subject क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about I. तो I है मेरा सब्जेक्ट। I कौन सा काम कर रहा है? एक्शन वर्ड कौन सी है? टीचिंग। तो टीचिंग इज अवर वर्ब। और कहाँ पे किसको टीच कर रहे हैं? कहाँ पे टीच कर रहे हैं? क्लास में। क्लास इज अवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? These are the examples about transitive verb. अगर मैं यहाँ पे लास्ट वर्ड सबका निकाल दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं flying रखूं, यहाँ पे teaching तक रखूं मैं। करण is flying। तो करण क्या उड़ा रहा है वो बता रहा है सेंटेंस में? कुछ नहीं, सिर्फ इतना दिया है कि करण is flying। पर क्या flying कर रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में तो ही वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यस, इफ इन अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज गिवन विद द वर्ब सो इट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। A transitive verb is a verb that requires object to complete a sentence. Transitive verb एक ऐसा verb है जिसको object चाहिए complete करने के लिए। Understood? So these were the examples about transitive verb. अभी हम दूसरे के example देखेंगे transitive में। Yes? So I hope you are clear with this first example. This was the simple examples about transitive verb. Okay. Now I have written here another example. मैंने यहाँ पे एक example लिखा है, वो भी transitive verb का ही है। Okay. So example लिखेंगे हम। I gave my sister a flower. मैंने मेरी sister को flower दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सिस्टर की। So sister is our subject और एक्शन क्या किया? सिस्टर को उसने दिया। तो दिया हमारा मतलब she gave। तो gave है हमारा verb
पता चला आपको? दो ऑब्जेक्ट दिए हमको? नहीं, एक ऑब्जेक्ट है कि क्या दिया, सिस्टर को क्या दिया, फ्लावर दिया। तो फ्लावर है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया फ्लावर? टू whom? तो सिस्टर को दिया। सिस्टर इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिस्टर को दिया, तो सिस्टर इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया? फ्लावर दिया। तो फ्लावर इज अवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इंट्रांजिटिव में भी काम आएंगे, इसलिए आई एम टीचिंग यू हियर आल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो कि व्हाट मतलब क्या दिया, ओके, व्हाट क्या दिया, तो वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लावर्स दिए। किसको दिए? टू whom? क्वेश्चन अराइज होता हो कि फ्लावर्स किसको दिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। फ्लावर किसको दिए? सिस्टर को दिए। फर्स्ट कि क्या दिया, तो फ्लावर्स दिया, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? सिस्टर को दिया, तो सिस्टर है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल, आई wrote letter to my mother. Okay, I wrote letter to my mother. सब्जेक्ट कौन सा है, किसकी बात कर रहे हैं? I की। तो I है हमारा सब्जेक्ट। क्या किया? I ने मतलब मैंने क्या किया, कौन सी एक्शन की? लिखने की। wrote. So wrote is our verb. क्या लिखा मैंने? Yes, what did I write? What? क्या लिखा मैंने? What did I write? I write letter. तो letter है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखा लेटर मैंने? वो दिया है to whom? To whom did I write? Mother. तो mother है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? जब भी हमको क्वेश्चन ऐसे अराइज होता हो कि क्या किया, तो क्या दिया? फ्लावर्स दिया। किसको दिया? सिस्टर को दिया। तो क्या दिया? व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी लेटर लिखा, वो हमारा क्या हुआ? हमारा वो वर्ब। ओके, सॉरी ऑब्जेक्ट। लिखा, आई wrote मतलब वो वर्ब हो गया। क्या लिखा? लेटर लिखा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको लिखा? तो मदर को लिखा। तो माय मदर होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जब भी हमें क्वेश्चन होता हो कि क्या लिखा, क्या किया, यस, क्या क्वेश्चन आता हो, व्हाट क्वेश्चन आता हो, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस व्हेन क्वेश्चन अराइजेस टू whom? यस, किसको किया हमने, किसको दिया, टू whom क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो पहले हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। यस, पहले हमने एग्जांपल में क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। अभी इस एग्जांपल से हमने सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। क्लियर? सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देती हूँ जिससे कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके,
money to the shopkeeper. सेंटेंस क्या दिया है हमको? नलिन पेड सम मनी टू द शॉपकीपर। तो जैसे हम तीन चीजें ढूंढते हैं, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? नलिन की बात कर रहे हैं, तो नलिन इज अवर सब्जेक्ट। नलिन कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पे कौन सी एक्शन कर रहा है? पेड, देने की एक्शन कर रहा है, तो पेड है हमारा वर्ब। क्या दे रहा है नलिन? क्या दे रहा है? व्हाट इज ही गिविंग? मनी दे रहा है, तो मनी है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आया है कि क्या दिया, तो मनी दिया, तो क्या क्वेश्चन आता हो जब भी, तो उसका आंसर हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मनी दिया, किसको दिया? टू whom did he give? शॉपकीपर को दिया, तो द शॉपकीपर होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या दिया उसने? मनी दिया, तो मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? शॉपकीपर को दिया, तो शॉपकीपर इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स and also with the transitive verb. Once again I am repeating, a transitive verb is a verb that requires object to complete a sentence. हमने सीख लिया अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो भी हमने सीख लिया। क्लियर? So after understanding the transitive verbs, now we will move towards intransitive verbs. Okay, so first of all you have to understand about the transitive verbs very clearly. Okay, so now we are going to talk about the intransitive verb. Okay, so what are intransitive verbs that we are going to study? A verb that does not require object to complete the meaning is called intransitive verb. Okay, जो verb को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा था कि उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए कंप्लीट करने के लिए, पर इंट्रांजिटिव में उल्टा है, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। So transitive verb requires object, intransitive verb does not require object. A verb that does not require object to complete the meaning is known as intransitive verb. अभी intransitive के एग्जाम्पल हम देखेंगे कि सेंटेंस ऐसे कौन से हैं जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ओके, फर्स्ट the girl smiled। तो पहले जैसे हम सब्जेक्ट फाइंड करते हैं, अभी हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। क्या है सब्जेक्ट? किसकी बात कर रहे हैं हम? गर्ल की। सो गर्ल आएगा हमारा सब्जेक्ट। गर्ल कौन सी एक्शन कर रही है? स्माइल, तो स्माइल है हमारा वर्ब। किसके सामने स्माइल कर रही है? किसको देख के स्माइल कर रही है? क्यों कर रही है? वो हमें कुछ दिया है यहाँ पे? नहीं दिया है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ऐसे सेंटेंस हो जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो, वो कौन सा होता है सेंटेंस? intransitive sentences. Okay, now next, the machine is not working। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? the machine। मशीन कौन सा काम कर रही है? इसको काम नहीं कर रही है, वर्किंग का काम। पर कहाँ पे वर्क नहीं कर रही है? आपको दिया है कि फैक्ट्री में नहीं वर्क कर रही है, या घर पे नहीं कर रही है, या स्कूल में नहीं कर रही है। वो आपको ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो, सो दैट बिकम्स अवर intransitive verb। ओके, the song was sung। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? सॉन्ग की। तो सॉन्ग है हमारा सब्जेक्ट, और संग कौन सी एक्शन हो रही है यहाँ पे? संग गाने की एक्शन, तो गाना है हमारा
वर्ब है हमारा संग, पर सॉन्ग कहाँ पे गाया जा रहा है, वो हमें कुछ दिया है? नो। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो दैट बिकम्स इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए आपको उसमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया हो तो दैट विल बिकम वेरी मच इजी टू यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिटिव, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, so now we have seen about transitive and intransitive verb. अभी हम verbs के फॉर्म देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में verb कैसे यूज होता है और सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट टेंस में उसी verb को हम कैसे यूज करते हैं, और सेम verb को हम थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। सेम verb होता है पर उसका यूज और उसकी स्पेलिंग सब अलग हो जाता है जब भी हम उसको सेकेंड फॉर्म में यूज करते हैं या तो उसको थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ अराइज का हो जाता है अरोज सेकेंड फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल में अरोजन। ईट तो पास्ट का हो जाता है एट। आई ईट चपाती एवरी डे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और पास्ट की कर रहे हो। आई एट चपाती yesterday, eaten। थर्ड फॉर्म शी हैड eaten the chapati yesterday। तो तीनों फॉर्म में ईट जो वर्ब है उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। अंडरस्टूड? फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, रन, रैन, रन। इधर फर्स्ट फॉर्म में जो रन यूज हुआ वही थर्ड फॉर्म में भी वही रन यूज होता है। सी, सॉ, सॉन, वेक, वॉक, वोकन। अभी कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ वर्ब्स में स्पेलिंग्स चेंज होती है, पर कुछ स्पेलिंग्स में जो वर्ब होता है वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सेम ही स्पेलिंग यूज होती है। जैसे कि अभी गिव यू एग्जांपल, गैदर, गैदर। तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा गैदर का? गैदर्ड। यस, वी हैड गैदर्ड। एंड पास्ट पार्टिसिपल भी यही होगा, gathered। Okay, so the present, that is main principal verb is, जो main होता है present वो होता है principal। The first is gathered and the second one, that is second form, gathered, and the third form also becomes gathered। Okay, so in some words the spellings remain same and it is used the same in past and the past participle। अभी ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, पर आपकी टेक्स्ट बुक में you are given so many examples, so you all have to go through it and revise it। Okay, this also you have studied in your previous standards and I hope you have studied about what is transitive verb and what is intransitive verb। And if you are still having any doubts, you can ask me anytime. I will make you understand it again. Okay.